नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, कहा जाता है राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है और शब्दों से किसी एक कहे शब्द से ही पता लग जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए आगे का वक्त कैसा होना है, कैसी रूपरेखा रची जा रही है या किस मोड़ राजनीति मुड़ने वाली है। शब्दों में ही वो इशारे होते हैं जिन्हें समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। अगर व्यक्ति वक्त रहते उन्हें नहीं समझ पाता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि उसे उसका खामियाजा या फिर आने वाले समय में उसका कुछ ना कुछ उसे फायदा मिल जाए। ऐसा ही कुछ इन दिनों हो रहा है राजस्थान की राजनीति और भाजपा में। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इन दिनों राजस्थान दौरे पर हैं। जयपुर के जो मुख्यालय है भाजपा का, वहां वो मीडिया से रूबरू हुए। अब मीडिया से रूबरू होते हुए कई प्रश्न उन पर दागे गए जिनका उत्तर उन्होंने दिया। लेकिन इसी बीच जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है भाजपा की वसुंधरा राजे, उन्हें लगातार दरकिनार किया जा रहा है और जो उनके सबसे ज्यादा विरोधी थे, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो और हाल ही में घनश्याम तिवारी भी भाजपा में वापसी कर चुके हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की रणनीति बन चुकी है? अरुण सिंह का जो बयान था उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो उससे समझ सकते हैं कि अब भाजपा ने वसुंधरा राजे के लिए क्या रणनीति बनाई है और कौन सी जगह तय की है। दरअसल अरुण सिंह ने उस पर कहा कि भाजपा की जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो हमारी नेता रही हैं, वो हमारी मुख्यमंत्री रही हैं। इन्हीं शब्दों से समझ आता है कि रही हैं, नेता रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमारी वरिष्ठ नेता हैं या हमारे आने वाले समय में उनके पास ऐसी कोई ताकत रहेगी या वो आने वाले समय में इतनी ताकतवर रह सकती हैं। उनका कहना था कि वो हमारी नेता रही हैं, जबकि वसुंधरा राजे जनाधार वाली नेता हैं। अगर उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए था उस जगह कहा जाना चाहिए था, इस तरह का संबोधन होना चाहिए था कि वो अभी भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता है बीजेपी की। लेकिन जिस तरह के अरुण सिंह के शब्द थे उससे एक बात साफ हो रही है कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने के लिए पूरा एक रूपरेखा बना ली गई है। उसी के तहत घनश्याम जो वापसी हुई है घनश्याम तिवारी की, वो उसी के तहत हुई है और कुछ और ऐसे नाम चल रहे हैं जो कि वसुंधरा राजे को कभी पसंद नहीं रहे और वसुंधरा काल में उन्हीं लोगों ने नाराजगी के चलते, वसुंधरा राजे से नाराजगी के चलते बीजेपी छोड़ दी थी। अब ऐसे में इतना तो साफ है कि साफ एक रास्ता समझ आ रहा है कि किस तरह बीजेपी जा रही है। वसुंधरा राजे को किस तरह एक तरफ कर दिया गया है और अब वसुंधरा राजे के लिए मुश्किल होने वाली है भाजपा में दोबारा से कमबैक करने के लिए, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं मन बना चुका है वसुंधरा राजे को अलग थलग करने का। और इसी के तहत सतीश पूनिया जिस तरह से नई नई जो योजनाएं चला रहे हैं, नई नई रणनीति बना रहे हैं भाजपा को मजबूत करने के लिए और मजबूत करने के नाम पर, तो उससे साफ हो रहा है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं दो खेमों से ज्यादा कई खेमों में बट गई है और जिसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी हर खेमे के लिए हो गया है वो है वसुंधरा खेमे को कैसे भी खत्म करना, जिससे कि अपनी जगह बनाई जा सके और नई तरीके से नई भाजपा को तैयार किया जा सके। और पहले भी कई वरिष्ठ नेता कह भी चुके हैं कि वसुंधरा राजे के बाद अब जो भाजपा है वो नई भाजपा है और उसको उसी रूपरेखा के तहत तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले चुनावों में जो जनता है वो एक नई भाजपा को वोट दे, नई भाजपा को चुने और उनके सामने एक ऐसी भाजपा हो जिसके साथ पुराना कोई मतभेद ना हो। क्योंकि पहले भी जब चुनाव थे तो वसुंधरा राजे के प्रति एक खासी नाराजगी थी जनता में। हालांकि उनके प्रति एक जनाधार भी है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन नाराजगी भी काफी ज्यादा थी क्योंकि मुख्यमंत्री थी उस समय, तो जो प्रतिनिधित्व करता है नाराजगी भी उसी से होती है। ऐसे में अब भाजपा चाहती है कि कहीं ना कहीं कोई नया चेहरा आगे आए, कोई नया फेस आगे किया जाए, जिससे कि जनता को लुभाया जा सके, जिससे कि जनता को वापस भाजपा की तरफ लाया जा सके। क्योंकि इन दिनों राजस्थान में भाजपा की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जैसा कि हाल ही में हुए चुनावों में साफ हो चुका है। हर चुनाव में जो गढ़ कहा जाता था शहरी क्षेत्र भाजपा का,
वहां से भी भाजपा का सफाया होता नजर आ रहा है। हालांकि गांव में थोड़ी सी बढ़त बनाई थी, लेकिन वो मात्र दशमलव की एक कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स की बढ़त थी, जिसे कि बढ़त में काउंट नहीं किया जा सकता है या बढ़त में नहीं गिना जा सकता है। तो इसीलिए आत्ममंथन का वक्त है भाजपा का और इस समय वही चल रहा है। और इस आत्ममंथन में एक चीज जो निकल के सामने आ रही है वो आ रही है कि वसुंधरा राजे के सामने खतरे की घंटी बजना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि महारानी इस पर क्या करती है। क्या वसुंधरा राजे इस पर कोई ना कोई एक्शन लेती है या पहले की तरह जैसे पहले वसुंधरा राजे नाराज होने के बाद दिल्ली पहुंच गई थी, दिल्ली की कूच की थी, क्या दोबारा कुछ ऐसा करती है या फिर जो पुराने प्यादे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए खुद एक कमबैक करती है। देखना होगा क्या कुछ होता है भाजपा में। इस तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।